सब बहनन का राम राम। हम आपका एक आज अवसान माई का कहानी सुनाओ जाते हैं। हमार कहानी आप सब सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका ये कहानी कैसे लगी। बोला अवसान माई की जय। एक नगर में एक राजा रहत रहन, बहुत धनी राजा रहन। उनके पैसा रुपया बहुत रहा, बहुत गाड़ी घोड़ा महल बहुत कुछ रहा, लेकिन वह बहुत हिंसक राजा रहे। उनसे प्रजा बहुत दुखी रही। बहुत अत्याचारी राजा रहन, बहुत अत्याचार करत रहे, सबका मार बोलें तड़पावें और सबका अगर कोनो गलत काम देख लें तो सबका सजा सुनाई दिए। कहा कि अगर ऐसे ऐसे करत जावे तो हम तो सबका देश निकाला कह देवे, मार डारब, सजा मिले। यही सब मार कहा सब सारी प्रजा उनसे दुखी रही। सब प्रजा दुखी रही, सब डराए। कहा कि ऐसा न हो अगर कोनो गलती हो जाए तो राजा हमका सबका मार डारे और हमका सबका देश से निकाल दिए, महल से अपने महल से अपने उसे गांव देश से निकाल दिए। सब भाई डरात रहा उनका। और पैसा रुपया बहुत रहा, एक पैसा न दान करे न दक्षिणा करे, न कौनो प्रजा उनसे खुशी रहा। सब उनसे दुखी रहा, सब उनका डराते रहा। तो एक दिन का भा कि राजा सब मंत्री का बुलाए, मंत्री का बुलाए कि उन्हीं के महल के अंदर जौन बा बहुत बड़ा तालाब रहा। वही तालाब में गए टहरे, कहे चला सब जने चला हमरे साथे, आ नहीं तो हम सबका निकाल देव अपने महल से। भाई महल से निकारे के नाव सुन के सब जितना मंत्री रहे, जितना सिपाही रहे, सब डराए गए। सब डराते रहे उनके काम से, बहुत बोलत रहे हुए, हमेशा बोलत रहा, हमेशा सजा सुनावत रहा। सबका कोनो गलती हुई जाए तो सब डराते रहा, केस न हुए कोनो सजा सुनाई दिए। कहे चला हमरे साथे जौन हमरे महल के अंदर तालाब है, हुआ हम चलते ही टहरे और सब जने हमरे साथे चला। हमका देखा हुआ हम कैसे कैसे टहरत है और का हम कहत है। तो भाई मंत्री लोग सब कहे कहीं राजा पागल वागल हो गया है जैसे लागत है, अब इनके दिमाग काम नहीं करता है। बताओ तालाब के आरी आरी टहरे जाता है तो हम सब का करे जा तू टहरा जाए के। लेकिन अब भाई के कर हिम्मत रही कि बोल देते राजा से। इतना जो केहू बोल देते तो राजा का तो हत्या कर डरते, मार डरते, महल से निकलवा देते। बहुत सब डरातो रहे उनका। अब ऐसे राजा घूमते रहे, सारे सिपाही उपाही घूमत रहे हुआ। तो राजा घूमते रहे तो वही तालाब में 4 ठी बतख आए के बैठ गए। जब 4 ठी बतख बैठ गए तो सब बतख काहे लागे सफेद सफेद 4 हंस आए। तो हंस के बाद हंस कहत बाटेन वही तालाब में जो बैठा है, तो हंस कहत वही तालाब में पानी में से राजा को सुनाओ था, कहता हिया है हुआ नाही। तो दूसरे जने कहता कि हुआ है हिया नाही। तो फिर तीसरे जने कहता है कि यहू है वहू है। फिर चौथे बतख कहता है कि यहू नहीं ना वहू नहीं ना। तो भाई राजा बहुत सोचे लागेन कि हंस इतना सफेद सफेद हंस इतना सुंदर सुंदर ये सब काव कहता है कि हिया है हुआ नहीं, हुआ है हिया नहीं, हुआ है यहू है काव है कहता है ऐसा। अब भाई ओका सारी रात ओका विचार करे लागी कि बतख हमका कह के काव चलागा। अब गुस्सा से मार एकदम व्याकुल हो गए, कहे कि अब का करी, हमें बतख का मरवाए डारी का करी, कैसे ही काव कह के चला गए। के का निष्कर्ष निकाले है कि काव कहने बतख लोग सब हंस लोग। तो अपने नौकर चाकर का सबका बुलाए, सिपाही का सबका गुस्सा से खूब का झिड़क झिड़क बुलाए, कहे जल्दी से हिया आवा। और सब जने सुनत रहा वो बतख हंस जौन बा काव कहत रहा, जल्दी से बतावा। तो राजा के सिपाही सब भाई डराए गए, कहे कि हम तो न बताए पाऊ राजा साहब, हमका सबका नहीं न पता। सब सिपाही से पूछे, कहे तू सब बतावा, कहे हम सब न बताए पाऊ राजा साहब, हम नहीं जाने, हम तो समझ न पाऊ कुछ। अब भाई उनका सबका देश निकाला, सजा दे देहन, कहे तो का सबका यहाँ से निकाल देवे। लेकिन वो सब डराए गए, कहे कि राजा साहब हमका देश से न निकाले और हमका सबका ये नहीं न पता। कोनो पुरोहित पंडित पोथी पत्रा बिचारे तब बता सकत है, हम सब तो नहीं बता सके। भाई कहे ऐसे पुरोहित ऐसे पंडित के बोला लावा जे के उत्तर दे सके, जे का बता सके। सिपाही भाई हेरे लागे, कहे कि अब इनका सबका अब इनका राजा के लगे हेर के लावक पर ऐसा पंडित पुरोहित के जवाब सवाल के जवाब दिए इनका। भाई पंडित का बुलाए के लाइन से पुरोहित राजा के लगे पंडित गए न। तो पंडित पूछा था, हाँ राजा साहब बतावा जाए का आज्ञा है। तो राजा कहत बाटेन कि हम आज शाम की अपने महल के अंदर जो हमारे महल के अंदर तालाब है वही हम जब घूमे निकरें तो वही 4 ठी हंस आए के सफेद सफेद 4 ठी हंस आए के बैठ गए। 4 ठी हंस आए के बैठे न तालाब में, हमका ऐसे ऐसे कह के गए हैं कि हिया है हुआ नहीं, यहू है वहू है और हिया बा हुआ नहीं, ऐसे सब पता नहीं काव काव कहे न। तब से हमारा दिमाग सनका है। हम के सब सिपाही के सब जितना हमारे प्रजा हैं जितना उनका सबका हम गुस्सा के मारे बोलिन कि जाके उसे का पता लगाओ तू सब बतावा। लेकिन वो का जवाब ये सब नहीं दे पाए तो तू का बोलाइन पुरोहित पर।
अब एका बतावा। तो पंडितो बहुत हम असमंजस में पड़ गए, कहें बतावा ये कहा पूछत है, हियाँ है हुआ न है, हुआ है नहीं, एक जवाब हम कहाँ है रब, कहाँ पाओ, इनका कैसे बताई। और पंडित का कहें, राजा कहें अगर एक जवाब तू 15 दिन के अंदर न देवे तो तुम्हें देश निकाला कह दे और पूरे परिवार से जान से खत्म कर देवे। इतनी बात पंडित सुने भाई बहुत दुखी बहन। अब पंडित रात दिन चिंता करता है, पोथी पत्रा में हेरत है, कतो उनका कुछ मिलबे नहीं भवा। नहीं मिला तो वह भाई निकल गए कहीं बाहर, कतो जाई, कतो देश में, गाँव देश में जाई, कोनो दूसरे देश में जाए कि देखा एक पता लगाई। भाई कुल हेड डारेन, कतो कुल पता लगा डारेन, कतो एक केहू कुछ उत्तरे न दे पावे, कुछ बता ही न सके। ऐसे जात तो एक जगह उनका संझा हो गया, अंधेरा हो गया। एक जगह जाए के रुके, जौन बुढ़िया माई रही तो बुढ़िया माई उनका कहत यहाँ की जब इनका आवाज सुने पंडित के कि बताओ अब संझा हो गए, अब एक जवाब हम कहाँ जाई, कैसे पूछी, अब हम तो बहुत परेशान हो गए, अब हम निराश हो चुका ही, अब हमका देश से निकाला कह दी है, पूरे परिवार का मार डरिए, अब हम का करी। बुढ़िया माई इनके सब सुनत रही, बहुत होशियार, बहुत ही अच्छी बुढ़िया रही, कोनो देवी रही। और निकली बाहर अपने मड़ही से, जब बाहर निकली तो इनका कहा का भैया का बात है, कहें कि अरे हम एक पंडित ही, हमरे जीव का बहुत घातक भा है अम्मा, और बतावा एक कोनो उपाय बतावा, कहीं बतावा। फिर तो वो सारी कहानी उनका पंडित बताएं कि ऐसे ऐसे राजा हमका एक ठी प्रश्न दे हैं, कहीं एक हल कह के हमका बतावा कि का मतलब का है। तो पंडित से कहा वो बूढ़ा अम्मा कहा तू बेटवा चिंता न करा, हम बाटिन तो तू कहे चिंता करता, हम एक उत्तर हम देवे। तो पंडित भाई बहुत खुशी भय, कहे ठीक है, कहे आज रात की चला यहीं सोवा और सवेरे उठ के राजा के महल में दोनों जने चलक हुए। तब एक हम जवाब पंडित का देवे, अरे तब एक जवाब हम सवेरे राजा का देवे। कहे ठीक है अम्मा। भाई अम्मा जौन रही बनाई खवाई उनका, दोनों जने अपन पंडित अम्मा दोनों जने खाए पिए सोए। सवेरे उठ के राजा के महल में दोनों जने पहुंच गए। राजा के महल में पहुंच गए तो राजा से कहे लागी अम्मा कि राजा साहब बतावा जाए, अपन प्रश्न पूछा तो हम एक उत्तर दे। 15 दिन बीत चुका रहा, आखिरी दिन रहा। अब पंडित जौन बा बहुत परेशान हुई के अपन उनके बूढ़ा के अम्मा के लेके अपन आए, कहे कि अम्मा आज तो हमारे जान बचा लेबू ये प्रश्न के उत्तर दे के। इधर राजा का बहुत इंतजार रहा। राजा कहे कि अब इतना पंडित का 15 दिन हो गया, अभी तक पंडित आए नहीं, बताओ एक जवाब के उत्तर के दे, हमरे प्रश्न के उत्तर के दे। उतने पे पंडित और अम्मा दोनों जने पहुंच गए। जब पहुंच गए तो राजा से कहा अम्मा माता जी जो रही, कहीं कि बतावा राजा साहब सवाल करा हमसे, हम तो हर जवाब देवे। राजा फिर अम्मा से सवाल पूछे लगे तो राजा कहें बुढ़िया अम्मा बतावा कि हिया है और हुआ नहीं, एक जवाब दिया हमका। बुढ़िया अम्मा कहीं जवाब दी कि एक मतलब है चोर और बेईमान, जे हिया दुष्टता करत है, ये चोरी बेईमानी करत है, ओकरे लिए यहाँ भी सजा है और वहाँ भी सजा है। तो फिर राजा दूसरे प्रश्न के उत्तर पूछे लागे बुढ़िया अम्मा से कि बुढ़िया अम्मा दूसरे प्रश्न के उत्तर दिया कि जो हिया है हुआ नहीं। तो बुढ़िया अम्मा कहीं एक उत्तर ये है कि साधु सन्यासी जो होते उनका हिया सुख मिलत है, अब यहूँ सुख मिलत है, उनका वहूँ सुख मिलत है। अभी केहू से कौनो केहू के बिगाड़े नहीं रहते तो उनका हर जगह सुख मिलत है। न साधु सन्यासी होकर चाहत रखत है, उनके हर जगह से मान सम्मान होत है साधु सन्यासी के। एक मतलब यही है वो अच्छे कर्म करत हैं साधु सन्यासी, ये बरे उनके परलोक में उनका सबका अच्छा सब कुछ मिलत है, अच्छा रहत है उनके सब। राजा बहुत खुशी भय। राजा कहें अच्छा बुढ़िया माई तीसरे हंस के बतावा, हंस के का रहस्य है। तो कहीं हाँ पूछा राजा। तो कहे लागे राजा कि अच्छा बताओ कि जो यहूँ नहीं ना वहूँ नहीं ना, एक अर्थ बतावा। तो बुढ़िया अम्मा कहीं कि एक मतलब है कंजूस व्यक्ति जोन रहते हैं, जोन कंजूस रहते हैं, न तो खुद का उपयोग करते हैं, न केहू का दान करते हैं, न केहू का न दिए थे न लिए थे न दान करते हैं। कंजूस व्यक्ति जोन रहते हैं वो का यह मतलब है। उनके पास धन दौलत रहते हुए भी वो दीन दुखी जितना रहते हैं, जितना बेसहारा रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनका सबका मदद नहीं करते। राजा कहें अच्छा भाई। अब बुढ़िया अम्मा से कहा था कि बुढ़िया अम्मा अब अंतिम और चौथे हंस के बाद बतावा। तो बुढ़िया माई कहें ठीक है पूछा भाई। अब तो राजा कहें कि चौथे हंस के बाद यह है कि यहूँ है वहूँ है। तो बुढ़िया माई उत्तर दी कहीं कि एक मतलब ये है यहूँ है वहूँ है का मतलब है कि जो दयालु रहते हैं, जो धार्मिक रहते हैं, धर्म कर्म वाला रहते हैं, जो अपने धन के सदुपयोग करते हैं, का दान देते हैं, बेसहारा के गरीब के देते हैं। तो यहूँ है वहूँ यहूँ अपन उनका सुख मिलत है, अब परलोक में भी सुख मिलत है। दीन दुखी की सेवा करते हैं, अपने प्रजा की सेवा करते हैं, सदुपयोग करते हैं, दान करते हैं, यहूँ पुण्य मिलत है उनका। और परलोक जाते हैं तो वहूँ पुण्य मिलत है उनका।
इतनी बात सुन के राजा के आंख खुल गए। अब राजा भाई निर्दयता जो निर्दयी से रहत रहने, अपने प्रजा के साथे बुरा व्यवहार करत रहने, उनका सबका मारत गरियावत रहने, अब उनका सबका राजा भाई त्याग देन। अब उनका आंख खुल गए। अब राजा जो बा पहले की तरह नहीं रहे, पहले से बहुत ज्यादा सुधरी गए हुए। अब पुरोहित और बूढ़ा अम्मा जो रही वो वहाँ से अपन चला गए। राजा फिर निर्दयता का त्याग के दान पुण्य करे लागे, सारी प्रजा का प्यार करे लागे, सारी प्रजा का सहयोग करे लागे, दान पुण्य करे लागे, सारी प्रजा का माने जाने लागे। प्रजा भी सुखी खुश हो गए इनसे। राजा के स्वभाव देख के राजा बदल गए भाई। राजा के स्वभाव देख के सारी प्रजा सुखी, सब सुखी हो गए। अब राजा से प्रजा सुखी, सब पूरा गांव देश सुखी, पूरा उनके महल जितना सिपाही रहे सब नौकर चाकर सब सुखी हो गए। राजा अपन दान पुण्य खूब करे लागे। अब निर्दयता से वो दयालु बन गए, अपन दान पुण्य कई के अपन जीवन यापन करे लागे। इधर पंडित और बूढ़ा माई दोनों जने अपन बूढ़ा माई अपने महल हुआ कहीं कुटिया का गई और पंडितों गए। तो बूढ़ा माई से पंडित कहे लागेन कि हे बूढ़ा माई तू किए हु, अपन स्वरूप बतावा किए हु। तो कहीं कि हम देवी जी यही अवसान माता ही हम तुका बचाइन है, तोहरे राजा के बुद्धि सही करिन और राजा के प्रश्न के उत्तर हम दीन यही बरे उनका हेर के। राजा तो का छोड़ दिए, तू जब हमका सुनाया कि हमका मारे का कहे हैं पूरे घर भरे का, कि सब घर भरे का मार डारब और घर से देश से निकारा कह दे। अभी सुन के हमसे बहुत हमका कष्ट भवा। तो हम देवी जी यही अवसान माता ही बेटा पंडित जी। तो अम्मा उनका पंडित का समझावा लगे कि बेटा अब तू हमारे इसे पूजा करे, भक्ति करे। हमरे पूजा भक्ति से जहाँ भी तोका परेशानी हुए, जहाँ भी तोका कष्ट हुए, हमका पुकारे, हम तोहरे सामने खड़ी होबे, तोहार सहारा बनबे। तो केहू से कोनो भी कभी भी कोनो परेशानी में फंसा तो हमका हमार नाम पुकारे कि हे अवसान माता हमरे कष्ट का निवारण करा, हम तुरंत अउबे। अब तू अपने घर में, अपने गांव में, अपने परिवार में सबसे हमार पूजा कथा करवाया और ऐसे तू अपन जहाँ तुहार कष्ट, जहाँ तुका कष्ट हुए वहाँ तोहरे कष्ट का निवारण करे के लिए हम पहुँचब। अब तो वो पंडित जौन बा उनके अवसान माता गोड़े गिर गए, बोले अवसान माता जय जयकार करे लगे कि हे अवसान माता जी आपके करुणा से, आपके दृष्टि से आज हम बच गए। नहीं आज हमका राजा अगर प्रश्न के उत्तर हम न दे पाए तो हमका मार डरते। आपकी दया से, आपकी दृष्टि से आज हम बच गए। हे अवसान माता आपका जय जयकार है। हे अवसान माता जैसे पंडित पुजारी के लाज बचाई, उनके डर के त्याग भय, उनसे के डर, राजा के डर से उनका बचायु। ऐसे माता रानी जे जे तो हर कहानी कथा सुने सबका ऐसे बचावा, सबका ऐसे सबके साथे ऐसे उपकार करा माता जी। जैसे पंडित के साथे पुरोहित के साथे उपकार की हूँ माता रानी, राजा के बुद्धि सुधारू, ऐसे माता रानी सबके तू साथे करा, उपकार करा, सबके आशीर्वाद करा, सबके साथे चमत्कार करा। हे अवसान माता तो महिमा अपरंपार है माता रानी। बोला अवसान माता की जय।